स्विट्जरलैंड भागने की फिराक में यूनुस, अमेरिका में यूनुस की बेटी पर कसा शिकंजा। इतना ही नहीं, बांग्लादेशी पत्रकार शोएब चौधरी ने एक और चौंकाने वाला खुलासा किया है। बांग्लादेशी पत्रकार शोएब चौधरी का बड़ा दावा, आप खुद सुन लीजिए। बांग्लादेश के जो बांग्लादेश ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, इसके पूरे कंट्रोल पाकिस्तानी आर्मी ने ले लिया। If I don't come back, please forgive me. My friends are there. उनकी जो अरकान आर्मी है, वो आर्मी जो कि एक अलहदगी पसंद वहाँ पर एक बड़ी तहरीक चल रही है, उसकी जो हामी है, तो वो वहाँ पर जो है वो মিয়ানমারে ধরে নিয়ে যাওয়া পণ্যবাহী 3টি বাংলাদেশি কার্গো জাহাজ 3 দিনেও ফেরত দেয়নি अरकान आर्मी। डायरेक्ट धमकी दी है बांग्लादेश को कि भैया अगर आप हमसे बच सकते हैं तो बचकर दिखाएं। अच्छा अलीना, एक तो जो पहले एजाज भी बात कर रहे थे ना, एक चीज जो बड़ी अंडरस्टैंड करने वाली है, ये भारत के पार्ट पे उसकी बड़ी एक स्मार्टनेस है। कभी कहते हैं कि शेख हसीना वाजिद को वापस भेज दें, इंडियन का वीजा एक्सटेंड कर देता है। लेकिन ये जो आर्मी है, ये जो जिसने बहुत बड़े इलाके पे कब्जा कर लिया है, यानी वहां की जो फौजी जनता है, उस जनता से इसकी लड़ाई हो रही है। बांग्लादेश के जहाज और 3 बड़े कार्गो शिप्स पर अरकान आर्मी ने कब्जा कर लिया है। ये मामला केवल म्यांमार और बांग्लादेश का नहीं, बल्कि इसमें भारत का भी एक अहम एंगल जुड़ा हुआ है। बांग्लादेश का व्यापार ठप हो चुका है और अब उसकी सरकार अंतर्राष्ट्रीय मदद की गुहार लगा रही। तो क्या बांग्लादेश की कमजोरी भारत के लिए एक बड़ा रणनीतिक मौका है? हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। दरअसल अरकान आर्मी जो म्यांमार के रखाइन राज्य में सक्रिय है, उसने हाल ही में बांग्लादेश के नाव और 3 बड़े कार्गो जहाजों पर कब्जा कर लिया। म्यांमार के अंदर एक चीज पनप रही है, और पनप ये रही है कि उनकी जो रखीन स्टेट है, रखीन स्टेट उनकी बिल्कुल आप समझ लें कि उनके यानी जो बांग्लादेश के साथ का जो इलाका है उनका, वहाँ पे ये रखीन स्टेट, और वहाँ पे उनकी जो अरकान आर्मी है, वो आर्मी जो कि एक अलहदगी पसंद वहाँ पर एक बड़ी तहरीक चल रही है, उसकी जो हामी है, तो वो वहाँ पर जो है वो ये कुछ 1643 किलोमीटर तवील बॉर्डर है उनका। और रखीन स्टेट उनकी जो है, इसकी लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, बांग्लादेश के साथ यहाँ पे ये कनेक्ट होती है। और ये ध्यान में रखें कि म्यांमार जो है, वो म्यांमार फिर आगे जाके वो जो मिजोरम और मणिपुर और वो सारी रियासतें जो कि 7 सिस्टर्स हैं, वो इस तरफ हैं, यानी वो म्यांमार की तरफ हैं, बांग्लादेश की तरफ हैं यहाँ पे। लेकिन ये जो आर्मी है, ये जो जिसने बहुत बड़े इलाके पे कब्जा कर लिया है, यानी वहां की जो फौजी जनता है, उस जनता से इसकी लड़ाई हो रही है। ये जो आर्मी है, इसकी उनकी जनता से लड़ाई हो रही है। एक तो फौजी जनता वो है, ये वो है जो अलहदगी पसंद गुरु है। इनका जो असर है वो मणिपुर में भी है और मिजोरम में भी है। तो इन्होंने बड़े इलाके पे और कब्जा कर लिया है, और ये इनकी लड़ाई जो है ये आगे जा रही है बड़े इलाके तक। मैं ये बैंकॉक पोस्ट को अगर कोट करूं ना, 17 स्लाइड को, म्यांमार रेबल्स क्लेम टू होल्ड जनताज वेस्टर्न हेडक्वार्टर्स। अच्छा, ये जो है ना, ये अभी एक इसमें राय ये है कि ये जो है, ये जो बांग्लादेश का मीडिया है वो रिपोर्ट कर रहा है कि अरकान आर्मी 18 स्लाइड क्लेम्स कंट्रोल ओवर मोगदाव बांग्लादेश बॉर्डर। लेकिन दूसरी जो बात है वो ये है कि जो कलादान का जो प्रोजेक्ट है इंडिया का, उसके ये हामी है, उसकी हमायत करते हैं। यानी ये जो कलादान, ये जो 5th स्लाइड हम देखें ना, तो एक इंडिया का बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है इस पूरे रीजन, इस पूरे इलाके पे। उसमें रोड्स भी हैं शायद, उसमें मतलब उसमें एक कनेक्टिविटी है बड़ी, और वो काफी बड़ा प्रोजेक्ट है वो। और वो उस इलाके में है जो म्यांमार के साथ बॉर्डर लगता है। इन्होंने जो अरकान आर्मी है, ये उस प्रोजेक्ट को इन्होंने सपोर्ट करने का ऐलान कर दिया है। ये मैं यहाँ न्यू इंडियन एक्सप्रेस कोट कर रहा हूं कि कलादान प्रोजेक्ट कैन बी कंप्लीटेड इन म्यांमार, वी हैव नो प्रॉब्लम इन इंडिया, अरकान आर्मी स्पोक्स पर्सन। अच्छा, अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ये ट्रिकी सिनेरियो है कि इन्होंने अगर इंडिया को सपोर्ट कर दिया है, तो क्या इंडिया इनको सपोर्ट करेगा विज़ावी जो सिनेरियो वहां पे क्रिएट हो रहा है
क्योंकि इसमें मैं आपको बता रहा हूं कि ये एक ट्रिकी है, ये जो अलहदगी पसंद ग्रुप है ना, ये ट्रिकी। एक राय इंडिया में ये है कि एक राय है कि ये इंडिया को फेवर करते हैं, तो ये इंडिया के लिए अच्छे हैं, क्योंकि इंडिया की एक तरह से सपोर्ट वहां पर जो इंडिया मुखालिफ को होते हैं उनको ये काउंटर करेंगे। बांग्लादेश के 3 कार्गो वेसल्स, कई लोग बोलते हैं 4, मेरे हिसाब से 3, बट आई एम जस्ट सेइंग सम पीपल से 4, वो 4 वेसल्स को उन लोगों ने कैप्चर कर लिया। नाउ देखिए, मैं आपको बताता हूं हो क्या रहा है। बांग्लादेश और अराकान के बीच में, ये अराकान जो रीजन है, अराकान आर्मी है, उसके बीच में एक कंटेंशन है। पहले तो सेंट मार्टिन आइलैंड का कंटेंशन है कि वहां पर बांग्लादेश का मतलब कोई भी कुछ होल्ड नहीं है। अराकान आर्मी एक्चुअली क्लेम्स दैट। जो कुछ रिपोर्ट्स आई थी कि अराकान आर्मी ने ले लिया है, वो गलत थी, बट कहीं ना कहीं ये हमको पता है कि द अराकान आर्मी क्लेम्स दैट एरिया। उसके बाद जो टेक्नाफ रीजन है, जहां पर वो नाफ रिवर और ये सब जाती है, वहां पर जितना भी फिशिंग होती है उस रीजन के अंदर, अराकान बोलता है भैया ये हमारा सॉवरेन वाटर है और यहाँ पर आप फिशिंग मत करिए। इलीगली बांग्लादेश की बोट्स वहां पर आके फिशिंग करती हैं। तो एक अभी थोड़े टाइम 1-2 महीने पहले कोई 60-70 बोट्स के ऊपर काफी हंगामा हुआ था, जब अराकान वालों ने गोली फायर करी थी हवा में और इनको सबको वहां से भगाया था। तो एक रीजनल एक अपनी ना सोवरेनिटी एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा है राखीन स्टेट, और ये चीज हमको भी पता है कि वो भारत के साथ लॉबी कर रहा है, चाइना के साथ लॉबी कर रहा है, कुछ और देशों के साथ लॉबी कर रहा है कि कहीं उसको एक इंडिपेंडेंट कंट्री का एक नाम मिल जाए, ताकि वो अपना एक छोटा सा देश बना ले वहां पर राखीन स्टेट करके। नाउ द इंटरेस्टिंग गेम, अब वो कहाँ जाएगा वो उनका लॉबिंग, वो आई डोंट थिंक देयर इज मच रेजोनेंस एट द मोमेंट, बट देखते हैं। नाउ यहाँ पर देखें, जो बांग्लादेश का राइस आता था वो सारा कुछ वहां से लोगों ने बंद कर रखा था, क्योंकि देखिए अराकान रीजन, अराकान आर्मी का जो रीजन है राखीन, उसके अंदर खुद फूड शॉर्टेजेस हैं, ठीक है। तो चावल आता था, उन्होंने चावल भी रोक लिया, उन्होंने बोला यार अब नहीं जाएगा यहाँ से, हमारे अपने प्रॉब्लम्स है, बांग्लादेश का जो प्रॉब्लम है वो आगे देखेंगे। कई लोग बोलते हैं कि वहां पर फैमिन के कंडीशंस भी आ सकते हैं, क्योंकि खाने की काफी कमी है उधर पे, देयर इज नॉट मच ग्रोथ एंड दिस एंड दैट। तो एनीवेज वो एक वहां पर इशू है। नाउ 3 कार्गो वेसल्स जो रोके गए, उसके अंदर 50,000 बैग्स सामान के थे, जो बेसिकली बांग्लादेश से कहीं जा रहे थे, उसको अराकान आर्मी ने उठा के अपने साइड में रख लिया। सबसे बड़ा चौंकाने वाला खुलासा ये है कि पाकिस्तान बांग्लादेश की जमीन पर ही शाहीन मिसाइल बनाने की तैयारी कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ आतंकियों को ट्रेनिंग देने के लिए कैंप भी बना रहा है। बांग्लादेशी पत्रकार शोएब चौधरी का बड़ा दावा आप खुद सुन लीजिए। बांग्लादेश के जो बांग्लादेश ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, इसके पूरे कंट्रोल पाकिस्तानी आर्मी ने ले लिया। स्विट्जरलैंड भागने की फिराक में यूनुस, अमेरिका में यूनुस की बेटी पर कसा शिकंजा। इतना ही नहीं, इंडिया न्यूज के डिबेट शो में बांग्लादेशी पत्रकार शोएब चौधरी ने एक और चौंकाने वाला खुलासा किया है। सीधी फ्लाइट हो गई है क्या? कल रात को 1 बजे एमिरेट्स एयरलाइंस के फ्लाइट से वो स्विट्जरलैंड चले गए। उनको बच्चे है, बेटी है, उसको लेकर चले गए। नंबर 1। नंबर 2, अभी जो यूनुस की जो बेटी है अमेरिका में, मोनिका यूनुस, वो आज रात को अमेरिका छोड़ के चले जा रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ये यूनुस के साथ हिलारी भाई आप तो ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं मुझको इस डिस्कशन के दौरान। बिल्कुल। और डोनाल्ड ट्रंप ये यूनुस के जितने बिजनेस है अमेरिका में, ग्रामीण अमेरिका के साथ, और हिलारी क्लिंटन जिसमें सब में बिजनेस पार्टनर है, ये सारे कंपनीज को इसी हफ्ते इन्वेस्टिगेशन शुरू करने वाला है। और हमारे को शक है कि यूनुस अभी बांग्लादेश में वापस आने वाला नहीं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFCZ को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।